मैंने आप लोगों को बताया था क्या, हिंदू विधि के स्रोत। और हिंदू विधि के स्रोत में दो तरह के स्रोत बताए थे। कौन कौन से बताए थे? एक प्राचीन स्रोत बताया था और दूसरा क्या बताया था? आधुनिक स्रोत। दो स्रोत बताए थे। कौन कौन सा? एक प्राचीन स्रोत, एक आधुनिक स्रोत। अब मैं उस पिछली कक्षा में आपको बता चुका हूं कि प्राचीन स्रोत में 4 तरह के स्रोत हैं। वो कौन कौन से हैं? श्रुति या वेद हैं, ठीक, स्मृति है, भाष को ही टीका कहते हैं, तथा निबंध है, ठीक है। और क्या है चौथा? रूढ़ियां हैं। रूढ़ियां, श्रुति या वेद, स्मृति, भाष तथा निबंध और रूढ़ियां। अब हम इसमें से एक एक का विस्तार करके पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। और देखिए, इस ऑनलाइन क्लास में क्या है, बहुत सी चीज़ें आपको लिखवाई नहीं जा सकती, सिर्फ समझाई जा सकती हैं। तो जितना पॉसिबल है उतना हम लोग समझा रहे हैं आप लोगों को, उतनी मटेरियल दी जा रही है। नहीं तो पूरी तरह से ना क्लास चल पाएगी, ना पूरी तरह से आपको हम पूरा मटेरियल दे पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा तेज पढ़ाना होगा और थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है और टाइम कम है। और कुल मिला के हम अपना बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। चाहे सारे टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं आपके CBSE लॉ कॉलेज के, वो बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे आप लोगों को दें और पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को घर बैठे बैठे इन सब चीज़ों की सुविधाएं मिल सके और आप लोग ज्ञान में अपने वृद्धि कर सकें, ठीक। तो ओके, तो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ? हिंदू विधि के स्रोत में, स्रोत हिंदू विधि के क्या क्या हैं, उसमें से प्राचीन स्रोत और आधुनिक स्रोत। आधुनिक स्रोत को तो मैं अगले टर्न पे पढ़ाऊंगा, लेकिन प्राचीन स्रोत पहले है। पहला है प्राचीन स्रोत। प्राचीन स्रोत में क्या है? श्रुति या वेद। अब हम इसकी एक एक करके व्याख्या करेंगे। श्रुति या वेद। श्रुति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो सुना गया है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो सुना गया हो। वेद में वही चीज सुन के लिख दिया गया हो। जैसे कोई चीज वेदों में क्या है? वेदों में हमारे वेद जितने भी हैं उसमें क्या है? हमें अपने इतिहास के बारे में बताया जाता है, हिंदू विधि के बारे में बताया जाता है, हिंदू उस समय क्या थी, परिस्थितियाँ कैसी थी, उससे हमें ज्ञान होता है कि हम हिंदू हैं। आगे चल के धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होंगी। श्रुति या वेद। श्रुति मतलब जो सुना गया है। श्रुति मतलब क्या है? जो सुना गया है। यह माना जाता है कि ऋषि मुनियों को ईश्वर ने, ऋषि मुनि जो थे पहले के, जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो इतने आध्यात्मिक रूप से प्रबल थे कि वो डायरेक्ट ईश्वर से बात करते थे और उनका संपर्क ईश्वर से होता था। इसीलिए वेद और श्रुति को, जो वेद है उसे हम ये कहते हैं ईश्वर द्वारा प्रदान किया हुआ है। ईश्वर ने अपने जो ऋषियों को बोला या ऋषियों को जो बताया, वही वो वेदों में लिखते गए, ठीक है, वेदों में लिखते गए। और श्रुति मतलब जो सुना गया। सुना किसके द्वारा गया? ईश्वर के द्वारा। जो सुना, किसने सुना? ऋषियों ने। ऋषि मुनि इतने आध्यात्मिक रूप से प्रबल थे, इतने आध्यात्मिक रूप से ईश्वर से जुड़े थे कि वो डायरेक्ट ईश्वर से बात करते थे। ये हमारे वेद बताते हैं, हमारे वेदों में बताया गया है और हम बताता है कि ईश्वर से वो सीधा संपर्क करते थे। जो तो ये हिंदू जो विधि है, ये जो हिंदू लॉ चल रहा है, हिंदुओं के लिए जो कानून व्यवस्था बनी है, वो ये माना जाता है वेदों में जो ईश्वर ने बताया उसी के हिसाब से चल रही है। श्रुति मतलब जो सुना गया हो, श्रवण किया गया, जो सुना गया हो, ठीक है। इसे हिंदू विधि को क्या मानते हैं? दैवी विधि मानते हैं। दैवी विधि मतलब देवताओं द्वारा प्रदान की गई है, देवताओं द्वारा प्रदान की गई है, वो है हिंदू विधि। और हिंदू विधि, देखो पॉज कर, वेद कितने हैं? वेद 4 वेद हैं।
कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अथर्व ही है ना? हाँ, अथर्ववेद। प्राचीन स्रोत में हम बता रहे हैं वेद, वेद 4 हैं। कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 वेदों में हमें क्या सिखाते हैं? इन 4 वेदों में हमें झाड़ फूक के बारे बताया जाता है, हमारे जो गायत्री मंत्र हैं वो बताया जाता है, जो भी हमारे हिंदू की जो परंपराएं हैं पिछली, जो हम हिंदुओं से गवर्न होते आ रहे हैं, वो बताई जाती हैं उसमें। जो ये वेद है, एक वेद में कुछ ना कुछ दिया हुआ है, ठीक है? ये ऋग्वेद है तो इसके कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 10 मंडल में कुछ ना कुछ बनाया गया है। वशिष्ठ ने कुछ ना कुछ बताया गया है। ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों से भी हमें पता चलता है, क्या पता चलता है? कि हमारी पुरानी संस्कृति क्या रही है, हम हिंदू हैं, कैसे हिंदू हैं, ठीक है? तो ये बताया गया है। और इस वेद में, वेद जो है, वेद में वशिष्ठ हैं, गौतम हैं, ऋषि जो हैं, ये लोगों ने वेदों की रचना की है। इन वेदों की रचनाओं में हिंदुओं की सारी परंपराएं बताई गई हैं, उसी से आज हम गवर्न हो रहे हैं। इंग्लैंड के विधिशास्त्री थे हेनरी मेड। जब पहला कोडिफाई लॉ भारत में किसने शुरू करा था? मेड नहीं करा था, हेनरी मेड नहीं करा था। हिंदू लॉ को कोडिफाई करने का श्रेय किसे जाता है? हेनरी मेड को। ये इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड, जब भारत पे इंग्लैंड का आक्रमण, जब भारत इंग्लैंड की कॉलोनी रही है, तब हेनरी मेड जब आए थे तो उन्होंने हिंदुओं के बारे में पहले पूरी तरह से जानकारी प्राप्त की। उसके बाद इसने क्या किया? हिंदू लॉ को कोडिफाई करा, हिंदू लॉ को कोडिफाई करना शुरू किया। और इसने क्या कहा? श्रुतियाँ जो हैं हिंदू विधि की प्राथमिक और सर्वोच्च स्रोत मानी जाती हैं। श्रुतियाँ क्या मानी जाती है? हेनरी मेड ने क्या कहा? श्रुतियाँ हिंदू विधि की प्राथमिक एवं सर्वोच्च स्रोत मानी जाती हैं। हेनरी मेड ने क्या कहा था? मतलब एक कोड इनका है, इससे ये सिद्ध होता है जो श्रुति है। हेनरी मेड ने हिंदू लॉ को बहुत अच्छी तरह से, बहुत मतलब गहन अध्ययन किया है भारत में आके। वो 7 सालों तक रहे हैं और 7 सालों में उन्होंने हिंदू लॉ को बहुत गहन अध्ययन किया। गहन अध्ययन करने के बाद हमारे वेद, हमारे पुराण जितने भी हैं, सबका इसने अध्ययन किया, फिर निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला हेनरी मेड ने? श्रुतियाँ हिंदू विधि की प्राथमिक एवं सर्वोच्च स्रोत मानी जाती हैं। मतलब ये सिद्ध होता है कि ये जो श्रुतियाँ और वेद हैं, ये
हिंदू विद की प्राथमिक और सर्वोच्च स्रोत है। उसके बाद क्या आता है, स्मृतियां आती हैं। दूसरा क्या है, स्मृतियां। दूसरा है स्मृतियां। स्मृति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्मृति का शाब्दिक अर्थ होता है जो कुछ भी स्मरण में है। स्मृति का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो कुछ भी जो कुछ भी स्मरण में है, मतलब क्या है? जो इस ईश्वर ने जब ऋषि मुनियों को जब अपना वो उपदेश दे रहे थे, जब ऋषि मुनियों को ईश्वर इस उपदेश दे रहे थे, तो जितने चीजें श्रुति और वेदों में लिख गई और बाकी कुछ चीजें जो रह गई स्मृति में रह गई, जो दिमाग में रह गई, जो नहीं लिखा गया, उसे ही स्मृतियां कहते हैं। और वही कुछ लोगों ने इसको लिखा, जैसे व्यक्तियों ने लिखा, ऋषियों मुनियों ने उन्हें बताया, जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जंगलों में और पहाड़ों में गए तो उनसे उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने उनको बताया और वो फिर उस चीज़ को जैसे निबंध में कर दिए, बुक लिख डाले, जो भी है वो क्रमबद्ध करते गए, चीज़ों को क्रमबद्ध करते गए, और वही चीज़ हम आज कहते हैं स्मृति में जो था उसे हम पढ़ते हैं। जैसे अभी मैं आपको इसकी डिस्क्राइब बता रहा हूँ। स्मृतियाँ दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? धर्मसूत्र होता है और एक होता है धर्मशास्त्र। स्मृतियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहला धर्मसूत्र, दूसरा धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र। तो मैं बता रहा था स्मृतियां। स्मृतियों में दो चीजें मैंने बताई। स्मृतियां दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। धर्मसूत्र क्या होता है? मनुष्य के बाह्य संबंधों से संबंधित कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं। क्या? मनुष्य के बाह्य संबंध जो होते हैं उसे संबंधित कर्तव्यों से निर्धारित होता है। मतलब मनुष्य के जो बाह्य संबंधी आचरण है, व्यवहार है, इन सब के चीजों को नियंत्रित और संबंधित किया जाता है। धर्मसूत्र मोस्टली भाग, धर्मसूत्र जो लिखा गया है वो मोस्टली भाग जानते हो किस में लिखा गया है? गद्य में लिखा गया है। गद्य में कुछ भाग गद्य और पद्य में भी लिखा गया है, लेकिन मोस्टली भाग गद्य में लिखा गया है। धर्मसूत्र के मेन प्रवर्तक कौन कौन है? गौतम, बौधायन, हरित, वशिष्ठ, विष्णु। आप लोगों ने कहीं ना कहीं इन लोगों का नाम सुना होगा। मतलब क्या? ऋषि मुनियों के द्वारा जब वेदों में कुछ भाग रह गया और वो लिख नहीं पाए और उनकी स्मृति में रह गया, तो वो लोगों ने क्या किया? ऐसे महापुरुषों से जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए सिद्धि प्राप्त की, उनसे उन्होंने संपर्क साधा और उनको क्या किया? उन्होंने बताया, वो चीजें बताई जो स्मृतियों में उनके थी, वो बताई और उन्होंने क्या किया? उसको गद्य या पद में लिखा। और कौन कौन थे वो मेन प्रवर्तक है? गौतम बुद्ध, बौधायन, हरित, वशिष्ठ और विष्णु। इन लोगों ने
धर्मसूत्र का निर्माण किया। और दूसरा क्या है? धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र पूरा पद्य में ही है, ये गद्य में नहीं लिखा गया है। धर्मशास्त्र को पूरा पद्य में लिखा गया। धर्मशास्त्र मुख्यतः 3 भागों पे आधारित होता है। कौन कौन से होता है? आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र जो है ये 3 भागों को नियंत्रित करता है। किसको? आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। आचार क्या होता है? मतलब आचरण। आचरण जो आपका आचरण है, तो आचरण में क्या आता है? धार्मिक अनुष्ठान करना, ईश्वर की पूजा करना, ये सब आपके आचरण में आता है। और दूसरा क्या है? व्यवहार। जो व्यवहार है आपका वो क्या होता है? जिसे हम आज कानून के द्वारा निर्धारित करते हैं, उसे ही तो व्यवहार कहा जाता है। विधि व्यवस्था का वर्णन करना, विधि व्यवस्था का वर्णन करना व्यवहार होता है। ठीक, मतलब क्या है? आपके व्यवहारों को नियंत्रित करने वाली विधि जो होती है वही आपका व्यवहार होता है। जैसे क्या है कि आप किसी को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे, ये क्या है? ये आपका व्यवहार है। और ये व्यवहार क्यों आप मानते हैं? क्योंकि कानून बना हुआ है कि यदि मैं आपको क्षति पहुंचाता हूं तो आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, न्यायालय जाके अपने उपचार की मांग कर सकते हैं। तो ये व्यवहार को नियंत्रित करने वाली विधि होती है। मतलब व्यवहार जो होता है उसे विधि निर्माण करने वाली विधि के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है व्यवहार को। प्रायश्चित तो सब लोग जानते हैं। प्रायश्चित क्या होता है? प्रायश्चित मतलब होता है कि अपने जो पाप किए होते हैं उसे प्रायश्चित करते हैं। जैसे देखिए, हिंदू क्या करता है? गंगा में स्नान करके जाता है, वैष्णो देवी जाता है, ठीक है, अपने पापों को धुलने के लिए गंगा सागर जाता है, और बहुत जगह जाता है, तीर्थ यात्रा करता है, चारों धाम करता है। मुस्लिम कहाँ जाता है? मुस्लिम मक्का मदीना जाता है अपने पापों के प्रायश्चित के लिए। बहुत जगह पापों के प्रायश्चित करने के लिए मस्जिद जाता है, अपने आप को कहता है। ईसाई जाते हैं, वेटिकन सिटी जाते हैं ईसाई, ठीक है। तो ऐसे ही यहूदी यरूशलेम जाते हैं। ये लोग मतलब जो भी है, जो सब धर्मों में ऐसा है कि प्रायश्चित के लिए कुछ ना कुछ कर्मकांड दिए हुए हैं और उसी को फॉलो करते हैं हम लोग। हाँ, और धर्मशास्त्र को 3 लोगों ने, धर्मशास्त्र को इन लोगों ने कोडिफाई करा है। मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति आप लोग सब लोग जानते हैं। मनुस्मृति में क्या बताया? लॉ बताया गया है कि हिंदू विधि में हिंदुओं को कौन से तरीके से रहने चाहिए। यदि बच्चा नहीं होता तो क्या करना चाहिए, यदि पाप हो गया है तो क्या करना चाहिए, गाय को नहीं मारना चाहिए, फलाना ढिकाना, सब मतलब सारी चीज़ें इसमें दी हुई है मनुस्मृति में। ठीक, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, फिर नारद स्मृति है, कात्यायन है, ठीक है। जो ये स्मृतियाँ हैं ये लिखी गई हैं और इस स्मृतियों को पढ़ के हम हिंदू विधि को जानते हैं और कुछ ना कुछ अपने लाइफ में, जीवन में उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आज यहीं मैं क्लास अपना ओवर करता हूँ, लेकिन अभी 3 स्मृतियाँ और बची हुई हैं। अरे सॉरी, प्राचीन स्रोत में 2 और स्रोत बचे हुए हैं और आधुनिक स्रोत में 3 स्रोत बचे हुए हैं। मैं नेक्स्ट कक्षा में आप लोगों के इसके बारे में बताऊंगा। और देखिए, पूरी तरह से इस क्लास में आप सोचे कि हिंदू लॉ की हर चीज़ मैं बता दूं, कवर कर दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है और सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा मुझे तेज चलना होगा। बहुत सी चीज़ें छूट जा सकती हैं, तो आप लोग किताब पढ़िए या बेरिक पढ़िए, जो भी पढ़िए, पढ़ के अपना थोड़ा सा ज्ञान विस्तार कर लीजिएगा, ठीक है। ओके।